परिचय। प्राचीन काल से ही हमने सूती, सन, ऊन और सिल्क जैसे प्राकृतिक तत्वों से बने कपड़े पहने हैं, लेकिन विज्ञान के आने और अनेक परीक्षणों के साथ आज हम विभिन्न प्रकार के संश्लेषित रेशों के कपड़े देख सकते हैं। इस पाठ में हम संश्लेषित रेशों के सामान्य गुणों और हमारे दैनिक जीवन में उनके महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे: संश्लेषित रेशों और इसके प्रकारों पर चर्चा करना, संश्लेषित रेशों की विशेषताओं का उल्लेख करना, संश्लेषित रेशों के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाना, संश्लेषित रेशों के विभिन्न लाभ एवं हानियों का उल्लेख करना, संश्लेषित रेशे और इसके प्रकार। आइए अब कुछ कागज के टुकड़ों को एक साथ जोड़ देते हैं। आप क्या देखते हैं? कागज के टुकड़ों की ये चेन बहुलक की व्यवस्था के समान है। बहुलक क्या है? यहाँ कई छोटी इकाइयां बहुलक के रूप में ज्ञात बड़ी इकाइयों के निर्माण के लिए संयुक्त होती हैं। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में रासायनिक पदार्थ है, जिसे मोनोमर कहा जाता है। संश्लेषित रेशा बहुलक का उदाहरण है। संश्लेषित रेशे पेट्रोकेमिकलों की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। क्या आप उन विभिन्न प्रकार के संश्लेषित रेशों को याद कर सकते हैं जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं? संश्लेषित रेशों को बनाने के लिए उपयोग किए गए रसायनों के आधार पर इनका वर्गीकरण रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और आर्सेनिक के रूप में किया गया है। संश्लेषित रेशम रेयॉन। क्या आप जानते हैं कि रेयॉन एक उप संश्लेषित रेशा है जिसके गुण रेशम यानी सिल्क के समान होते हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसे उप संश्लेषित रेशा क्यों कहा जाता है? यह एक मानव निर्मित रेशा है जो प्राकृतिक संसाधन लकड़ी के गूदे की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि रेयॉन को कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है? यह रेशम से सस्ता होता है, लेकिन रेशम के समान बनाया गया होता है। इसे रेशम के रेशों के समान बुना जा सकता है और विभिन्न रंगों में डाई भी किया जा सकता है। रेयॉन को चादर बनाने के लिए सूत के साथ और कालीन बनाने के लिए ऊन के साथ मिलाया जा सकता है। नायलॉन क्या है? क्या आप जानते हैं कि प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा कौन सा है? जी हाँ, ये नायलॉन है। सबसे पहला नायलॉन का उत्पाद ब्रिसल्स वाला टूथब्रश था। क्या आप सोच सकते हैं कि कपड़े बनाने के लिए नायलॉन इतना लोकप्रिय क्यों है? नायलॉन के रेशे मजबूत, लचीले, हल्के, चमकीले और धोने में आसान होते हैं। इसका उपयोग विभिन्न पदार्थों को बनाने में किया जाता है, जैसे मोजे, रस्सियां, कनात, कार की सीट बेल्ट, सोने वाले बैग, पर्दे आदि। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पैराशूट और पर्वतारोहण की रस्सियां बनाने के लिए किस रेशे का उपयोग किया जाता है? हाँ, ये नायलॉन रेशा है, क्योंकि ये स्टील के तार से भी कहीं अधिक मजबूत होता है। पॉलिस्टर क्या है? क्या आप केवल पॉलिस्टर शब्द को सुनकर अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तत्व का बना होता है? पॉलिस्टर शब्द पॉली और ईस्टर से आया है। यह स्पष्ट है कि ये ईस्टर की दोहराई गई इकाइयों से बना होता है। आपने निश्चित रूप से ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने सुंदर पॉलिस्टर शर्ट या अन्य वस्त्र पहना हो। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिकुड़न नहीं आती। ये करारे रहते हैं और धोने में आसान होते हैं। क्या आपने कभी टेरिलीन के बारे में सुना है? यह एक लोकप्रिय पॉलिस्टर रेशा है। टेरिकॉट या टेरीवूल बनाने के लिए टेरिलीन को प्राकृतिक रेशों जैसे क्रमशः सूती और
ऊनी के साथ मिलाया भी जा सकता है। साड़ी, परिधान, चित्रयुक्त कपड़े आदि बनाने के लिए वस्त्र उद्योग द्वारा टेरिलीन का उपयोग व्यापक स्तर पर होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी माँ हमेशा चावल, चीनी आदि रखने के लिए पैट मर्तबान खरीदती हैं? पैट पॉलिस्टर का चिर परिचित रूप है और इसका उपयोग बोतल, मर्तबान, फिल्म, तार आदि बनाने के लिए किया जाता है। ऊन जैसा रेशा आर्सिलिक। जाड़े की ठंड से खुद को बचाने के लिए हम शॉल और स्वेटर पहनते हैं और कंबलों का उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई प्राकृतिक ऊन से नहीं बने होते हैं, हालांकि वे ऊन के समान ही प्रतीत होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है। ये आर्सिलिक रेशों से बनाए जाते हैं। ये संश्लेषित रेशे होते हैं और पॉलीक्रिलोनिट्राइल से बनाए जाते हैं। आर्सिलिक हल्के वजन का, कोमल और गर्म होता है, जो ऊन जैसा अनुभव देता है। क्या आप ऊन के मुकाबले आर्सिलिक रेशे के किसी लाभ के विषय में सोच सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है, जबकि आर्सिलिक से बने कपड़े अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। इसके अलावा ये विभिन्न रंगों में भी उपलब्ध होते हैं। हानि ये है कि आर्सिलिक आसानी से धुंधले हो जाते हैं और ऊन या कश्मीरी ऊन के समान पहनने वाले को बचा नहीं पाते। संश्लेषित रेशे लोकप्रिय क्यों हैं? अब तक आप जान गए होंगे कि वो क्या है जो संश्लेषित रेशों को प्राकृतिक रेशों से अधिक लोकप्रिय बनाता है। आइए संश्लेषित रेशों की उन विशेषताओं को दोहराते हैं जो इनको हमारे बीच इतना लोकप्रिय बनाता है। संश्लेषित रेशों के उच्च मजबूती के कारण ये आसानी से बिना टूटे भारी वजन सह लेते हैं। ये टिकाऊ होते हैं। इन रेशों से बने परिधान कम पानी सोखते हैं, अतः जल्दी सूख जाते हैं। संश्लेषित रेशों वाले परिधान में आसानी से सिकुड़न नहीं आती, इसलिए ये पहनने में आरामदायक होते हैं। संश्लेषित रेशे से बने परिधान में काफी लचीलापन होता है, जिसके कारण इनको आसानी से खींचा जा सकता है। ये कम खर्चीले हैं, अतः पहनने योग्य होते हैं। इन रेशों से बने परिधान आसानी से उपलब्ध होते हैं और इनका रखरखाव आसान होता है। संश्लेषित रेशों से हानियां। क्या आप जानते हैं कि संश्लेषित परिधानों के कई लाभों के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं? संश्लेषित रेशों को गर्मी में पहनना तकलीफदेह होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की ऊष्मा को सोखते हैं और पसीना नहीं सोखते। साथ ही हमें सलाह दी जाती है कि हम रसोई में काम करते समय या दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे चलाते समय संश्लेषित रेशों से बने परिधान ना पहने, क्योंकि ये आग आसानी से पकड़ता है, इसलिए इनको पहनना खतरनाक है। सारांश। आइए हमने जो सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। संश्लेषित रेशे बहुलक होते हैं। उत्पादन के लिए उपयोग किए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर इनका वर्गीकरण रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और आर्सिलिक के रूप में किया गया है। ये आसानी से सूखते हैं, टिकाऊ होते हैं, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध होते हैं और इनका रखरखाव भी आसान होता है। इनका उपयोग कई वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, जैसे रस्सियां, कनात, कालीन, चादर, मर्तबान, बोतल आदि।